कभी सोचा है जिंदगी में सब कुछ सही करने के बावजूद भी लोग आपके खिलाफ क्यों हो जाते हैं? अक्सर समस्या आपकी मेहनत या टैलेंट नहीं होती, समस्या होती है ईगो का एक नाजुक खेल। इसीलिए द लॉ ऑफ पावर का रूल नंबर 8 कहता है, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने लीडर या बॉस की ईगो को हर्ट करना या उन्हें यह दिखाना कि आप उनसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, अक्सर आपकी सफलता को खतरे में डाल देता है। यह दुनिया सिर्फ उन लोगों को पसंद करती है जो अपने टैलेंट को समझदारी से और सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जय हिंद दोस्तों, तो आज हम समझेंगे कि रूल नंबर 1 क्या है। अगर आपके ऊपर कोई बॉस, मास्टर या लीडर है तो उसे हमेशा खुद से बेहतर और ताकतवर महसूस होने दो। अगर आपने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की या अपनी चमक से उसे दबा दिया तो समझ लो खतरा मंडरा रहा है। अब इसे समझने के लिए कुछ कहानियाँ सुनते हैं जो आपको आसानी से इसे समझने में मदद करेंगी। लुई 14 एक ऐसा राजा था जो खुद को सूरज मानता था। उसे हमेशा अटेंशन चाहिए था। वो चाहता था कि हर कोई उसे दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर राजा माने। दूसरी तरफ निकोलस फौकेट एक होशियार और अमीर मंत्री था। वो राजा का करीबी भी था, लेकिन उसकी एक कमज़ोरी थी, उसे अपनी अमीरी और शान दिखाने का शौक़ था। 1661 में राजा के एक खास मंत्री की मौत हो गई। निकोलस ने सोचा कि अब वह इस पोजीशन पर आ सकता है। उसने राजा को खुश करने के लिए एक शानदार पार्टी रखी। पार्टी उसके नए बने महल वॉक्स ले विकॉम्टे में हुई। पार्टी में यूरोप के सबसे महंगे खाने, वाइन और एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम किया गया। राजा के सभी खास दोस्त और दरबारी वहाँ थे। पार्टी का मुख्य आकर्षण एक ड्रामा था जो राजा की तारीफ में लिखा गया था। पार्टी इतनी शानदार थी कि राजा के दोस्त भी निकोलस की तारीफ करने लगे। लेकिन इस पार्टी ने राजा के अंदर जलन और असुरक्षा भर दी। उसे लगा कि निकोलस उससे ज़्यादा पावरफुल और फेमस बनना चाहता है। अगले ही दिन राजा ने निकोलस को गिरफ्तार करवा दिया। उस पर खजाने के पैसे चुराने का इल्ज़ाम लगाया गया। निकोलस को ज़िंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया गया। उसका शानदार महल राजा ने ले लिया। राजा ने खुद एक और बड़ा महल बनवाया जो निकोलस के महल से भी ज़्यादा बड़ा था। दोस्तों, मैं आपके एक और बात बता दूं कि एक वैज्ञानिक था जिसने चालाकी से सब कुछ हासिल कर लिया जो वह चाहता था। गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह और उसके 4 चंद्रमाओं की खोज की। ये एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि थी, लेकिन गैलीलियो जानता था कि उस ज़माने में राजाओं को विज्ञान में खास दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें बस अपनी तारीफ और शोहरत चाहिए थी। इसलिए गैलीलियो ने अपनी खोज मेडिसी परिवार को समर्पित कर दी। उसने बृहस्पति के चंद्रमाओं का नाम मेडिसी भाइयों के नाम पर रखा। उसने यह साबित करने की कोशिश की कि मेडिसी परिवार स्वर्गीय शक्ति का प्रतीक है। मेडिसी परिवार इतना खुश हुआ कि उन्होंने गैलीलियो को अपना दरबारी वैज्ञानिक बना लिया। गैलीलियो को पैसे, सम्मान और सुरक्षा मिली। उसने अपनी होशियारी छिपाकर अपने मालिकों को खुश रखा। 1. उन्हें हमेशा ऐसा महसूस होने दो कि वे तुमसे बेहतर हैं। 2. अपनी काबिलियत और टैलेंट को ज़रूरत से ज़्यादा मत दिखाओ। 3. अगर वे असुरक्षित महसूस करेंगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। 4. अपने बॉस को ऐसे तरीके से मदद करो जिससे उनकी ताकत और सम्मान बढ़े। मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ जो आपको महसूस कराएगा कि यह नियम दरअसल कहना क्या चाहता है। मान लो कि आज राहुल पास नाम का एक लड़का है जो एक ऑफिस में काम करता है। राहुल बहुत मेहनती और होशियार है। एक दिन उसने एक प्रेजेंटेशन बनाया जो उसके मैनेजर की नज़रों में बेहतरीन था, लेकिन उसने मैनेजर से पूछे बिना इसे डायरेक्ट सीईओ को दिखा दिया। सीईओ ने राहुल की तारीफ़ की, लेकिन मैनेजर को लगा कि राहुल उसकी इज्जत को कम कर रहा है। नतीजा, मैनेजर ने राहुल के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी और प्रमोशन वो राहुल को नहीं मिला। राहुल को अपनी प्रेजेंटेशन पहले मैनेजर के साथ शेयर करनी चाहिए थी। अगर वह मैनेजर की सलाह या सुझाव लेता तो मैनेजर को भी फील होता कि वह इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। दोस्तों, कभी कभी अपनी काबिलियत को छिपाना भी ताकत का हिस्सा है। अपने मालिक या बॉस को हमेशा ऊंचा महसूस कराओ। होशियार बनो, लेकिन दिखावा मत करो। जो झुकना जानता है वही अंत में जीतता है।
इस नियम को समझो और अपनाओ, क्योंकि ये सिर्फ पुराने समय की बात नहीं है। आज भी हर जगह ये नियम लागू होता है, चाहे ऑफिस हो, स्कूल हो या ज़िंदगी का कोई और हिस्सा। सही वक्त पर सही कदम उठाना ही असली समझदारी है। सोचिए, आपने रूल नंबर 1 समझ लिया और अब आप अपने मास्टर को आउटशाइन नहीं कर रहे, लेकिन क्या यहीं सफ़र ख़त्म हो गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पावर का खेल सिर्फ एक कदम से नहीं जीता जाता। रूल नंबर 2 इस खेल का अगला बड़ा राज खोलता है, एक ऐसा राज जो आपकी हर चाल को मजबूत बना देगा। अगर आपने रूल नंबर 1 से कुछ सीखा है तो यकीन मानिए रूल नंबर 2 आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अगली बार हम कुछ ऐसा बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी में ताकत का असली खेल शुरू कर देगा।